नमस्कार। आज हम राजनीति में बहुत इस्तेमाल होने वाले दो शब्दों पर बात करने वाले हैं, वामपंथ और दक्षिणपंथ। मतलब लेफ्ट और राइट। जी। ये शब्द सुनते तो हम रोज हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? अक्सर लगता है कि बस दो खेमे हैं। हाँ, और यही समझना जरूरी है। आजकल की बहसों में तो बस लेबल लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो आज कोशिश करते हैं इन लेबल से आगे बढ़कर इनकी थोड़ी गहराई समझने की। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ दो पॉइंट नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक फलक है, और इसके कई आयाम हैं, कई पहलू। इसे समझने से ना वो जो सतही बहस होती है, उससे ऊपर उठने में मदद मिलती है। तो शुरू कहाँ से करें? इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? दिलचस्प बात है, इसकी शुरुआत होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। अच्छा, क्रांति से? कैसे? वहां की जो नेशनल असेंबली थी, उसमें कौन कहाँ बैठता है, बस इससे। बैठने की जगह से? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, मतलब जो पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे, राजा के हिमायती, वो अध्यक्ष के दाईं ओर, मतलब राइट साइड पर बैठते थे। और जो बदलाव चाहते थे, क्रांति के समर्थक, वो बाईं और लेफ्ट साइड पर। शुरू में तो ये सिर्फ बैठने की जगह थी, पर धीरे धीरे ये विचारधारा का निशान बन गई। तो मतलब लेफ्ट वाले बदलाव चाहते थे और राइट वाले पुरानी व्यवस्था? मोटे तौर पर हाँ। लेफ्ट वाले अक्सर आम लोग थे, जो ज्यादा बराबरी, ज्यादा अधिकार मांग रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, एक तरह की सापेक्ष वंचना जिसे कहते हैं, रिलेटिव डिप्रीविएशन। अच्छा, और राइट वाले? वो ज्यादातर अमीर पादरी वर्ग, मतलब जो सत्ता में थे या उसके करीब थे। वो चाहते थे कि चीजें जैसी हैं वैसी रहें, स्टेटस को बना रहे। और फिर ये विचार दुनिया भर में फैले होंगे। बिल्कुल। और हर देश में वहां के हिसाब से थोड़ा बदल भी गए। जैसे अमेरिका में नस्ल और गुलामी का मुद्दा बहुत बड़ा था, हाँ। तो वहां ये बंटवारा उससे जुड़ गया। भारत में देखें तो यहाँ जाति व्यवस्था, लिंग के मुद्दे। हाँ, ये सब चीजें इसको प्रभावित करती हैं। तो अगर मोटा मोटा समझना हो तो देखिए, वामपंथ को अक्सर जोड़ा जाता है बदलाव से, समानता से, जो हाशिए पर हैं, जैसे गरीब, अल्पसंख्यक, महिलाएं, एलजीबीटी समुदाय, उनके अधिकारों की बात से। ठीक है। और दक्षिणपंथ? दक्षिणपंथ का जोर ज्यादातर होता है परंपरा पर, राष्ट्रवाद पर, जो स्थापित सामाजिक ढांचे हैं, जैसे धर्म है या जातीय गौरव है, उन्हें बनाए रखने पर। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बटी है? नहीं, यही तो बात है। ये इतना सीधा नहीं है। जैसे सिर्फ अमीर और गरीब नहीं होते ना। हाँ, बीच में एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग भी होता है। बिल्कुल। वैसे ही राजनीति में सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं है, एक पूरा स्पेक्ट्रम है। उसमें बीच का रास्ता भी है, सेंटर, फिर सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, कई सारी जगह हैं। तो ये दो खानों वाली सोच, जिसे शायद डिकोटमी कहते हैं। हाँ, द्विभाजन, वो असलियत को बहुत सरल बना देती है। असलियत एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूअम है, जहाँ विचार धीरे धीरे बदलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पार्टियों को कैसे देखते हैं स्पेक्ट्रम पर? देखिए, कोशिश की जाती है, जैसे बीजेपी है, शिवसेना है, एमएनएस है, इन्हें अक्सर दक्षिणपंथी या राइट लीनिंग माना जाता है। और लेफ्ट की तरफ? उधर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, इन पार्टियों को ज्यादातर लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट में रखते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ पार्टियां जो पहचान की राजनीति करती हैं, जैसे एआईएमआईएम, उनको भी कुछ लोग उनके फोकस के कारण दक्षिणपंथी झुकाव वाला मानते हैं। लेकिन ये सब बहुत सामान्य वर्गीकरण है ना? बिल्कुल, बहुत सामान्य। असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। और क्या पेचीदगियां हैं? कई हैं। एक तो ये कि एक ही पार्टी के अंदर भी अलग अलग सोच वाले नेता हो सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। सोचिए ना, कांग्रेस में नेहरू का दौर, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, सब अलग थे। या बीजेपी में ही देख लीजिए, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, और अब मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सबकी शैली, जोर अलग अलग बातों पर रहा है। सही बात है। और पार्टियां अपना स्टैंड बदलती भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल। समय के साथ बदलती हैं, कभी कभी तो बिल्कुल उलट काम करती दिखती हैं। जैसे कभी लेफ्ट पार्टियां धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर लेती हैं। हाँ। और कभी राइट पार्टियां बड़ी बड़ी सामाजिक कल्याण की योजनाएं ले आती हैं। तो जमीनी हकीकत इन विचारधारा के खांचों से ज्यादा जटिल है। एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो क्या है? वो है एक और पैमाना, सत्तावादी बनाम उदारवादी। अच्छा, मतलब ये कि कोई वामपंथी होकर भी बहुत ज्यादा सत्तावादी हो सकता है, जैसे स्टालिन, राज्य का पूरा नियंत्रण। और दक्षिणपंथी भी? हाँ, जैसे हिटलर, वो भी पूरी तरह सत्तावादी था। तो ये पैमाना दिखाता है कि सरकार कितना कंट्रोल रखती है और व्यक्ति को कितनी आजादी है।
तो सिर्फ लेफ्ट राइट की एक लाइन काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 आयामों में सोचना चाहिए, एक लेफ्ट राइट वाला और दूसरा अथॉरिटेरियन लिबरल वाला। कुछ लोग इसमें एक तीसरा आयाम भी जोड़ते हैं, सामाजिक खुलापन बनाम कठोरता। इससे तस्वीर और साफ होती है। ये तो काफी जटिल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वामपंथ और दक्षिणपंथ कोई पत्थर की लकीरें नहीं है। जी बिल्कुल, ये जटिल है, बदलते रहते हैं और इन्हें एक सीधे खांचे में नहीं बल्कि कई आयामों वाले एक स्पेक्ट्रम पर देखना चाहिए। तो सिर्फ लेबल चिपका देना ठीक नहीं, उनके पीछे के विचारों को समझना जरूरी है। एकदम सही। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अगर हम इन लेफ्ट और राइट के लेबलों से थोड़ा आगे बढ़ें और उन बुनियादी मूल्यों पर ध्यान दें जो इनके पीछे होते हैं, जैसे समानता है, परंपरा है, बदलाव है, स्थिरता है, व्यक्तिगत आजादी है, राज्य का अधिकार है, तो क्या हम राजनीतिक बहसों को ज्यादा बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे? मतलब लेबल से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कोई किन मूल्यों के लिए खड़ा है। हाँ, शायद इससे हमारी समझ ज्यादा गहरी होगी।